हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको इस कॉन्ट्रास्ट कपड़े की मदद से ब्लाउज का एक बहुत ही सुंदर सा नेक डिज़ाइन बताने वाले हैं। तो यहाँ पे इस बैक पार्ट को हमने काट लिया है और इसको हमने 10 इंच गले के अकॉर्डिंग काटा है। तो सबसे पहले मेन फैब्रिक को साइड में रखेंगे और गले का निशान यहाँ पे लगा लेते हैं। तो गला हमारा 10 इंच है, तो हम 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। और ये लाइन खींच देने के बाद अब हम इसके ऊपर गले का विड्थ 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको ऊपर शोल्डर पॉइंट तक मिला लेंगे। और इसको इस तरह से मिला देने के बाद में अब हम ऊपर से 3 इंच पे एक दूसरा मार्किंग कर लेंगे और इस मार्किंग के ऊपर हम आधा इंच पे मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ पे फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से इसको अच्छे से राउंड शेप दे देंगे। और इसके नीचे भी हम स्केल को इसी पोजीशन में इस तरह से रखेंगे, तो यहाँ पे इस लाइन के आधा इंच अंदर आ जाएगा हमारा ये। और इस तरह से इसको अच्छे से यहाँ पे हम शेप लगा लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये शेप लगा देने के बाद इस लाइन के नीचे जितना कपड़ा है उसका हम मिडल निकाल देंगे और इसके ऊपर फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखते हुए इसमें अच्छे से गोलाई कर देंगे। और अब हम इस स्केल को उल्टा रखेंगे और इसको इस वाली लाइन तक मिला देते हैं और ये मिला देने के बाद फिर से इसको उल्टा रखेंगे और इस तरह से एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। और ये शेप ड्रॉ कर लेने के बाद इसको अच्छे से गोलाई दे देंगे और इसके अंदर वाले हिस्से को भी इस तरह से गोलाई करते हुए हम इस डिज़ाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा डिज़ाइन का ड्राफ्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसके नीचे यहाँ पे पेपर बकरम को ले लेंगे, तो इसको हमें डबल में ले लेना है और इसके ऊपर इस पार्ट को अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे और इसमें हमें पिन लगा लेनी है सभी तरफ से, ताकि काटते समय पे ये हिले नहीं। तो ये पिन लगा लेने के बाद इसको हम बिल्कुल इस तरह से नीचे से बराबर काटेंगे और इसको भी इस तरह से इस बाहर वाली लाइन पे इस शेप के अकॉर्डिंग हमें बिल्कुल अच्छे से काट देना है। तो यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल सफाई से हम काटते हुए रेडी कर लेंगे और ये काट देने के बाद ऊपर से भी हमें इस तरह से काट देना है। और इस पेंस को निकाल देने के बाद यहाँ पे बकरम को हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए काट लेंगे, एक आधा इंच। तो ये इस तरह से हमारा ये फर्मा कट चुका है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और इसको मेन फैब्रिक के साथ में रखते हुए मेन फैब्रिक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए हमें इसको काट लेना है इस तरह से बिल्कुल ऊपर तक। और ये काट देने के बाद इसको हम साइड में रखेंगे और ये जो टुकड़ा है इसको हम काटने के लिए फिर से बकरम को ले लेंगे और इसको बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए डबल फोल्ड में फोल्ड करके रखेंगे और इसके ऊपर इसको फिक्स रखते हुए इसमें हमें पिन लगा लेनी है। और ये पिन लगा लेने के बाद इसके नीचे हम कार्बन को रखेंगे ताकि निशान हमारे दोनों भी तरफ आए। और इस टुकड़े के बाहर हमें पाव इंच दूरी पे इस तरह से मार्किंग कर देनी है बिल्कुल ऊपर तक। तो ये मार्किंग हमारी बिल्कुल क्वार्टर इंच दूरी पे इस तरह से ऊपर तक हम कर लेंगे। तो ये मार्किंग कर देने के बाद अब हम कार्बन को हटा देंगे और इसको नीचे वाली साइड पे फिक्स काटेंगे, लेकिन इस वाली साइड पे थोड़ा-सा बकरम को एक्स्ट्रा रखेंगे इस लाइन के बाहर और इसके अंदर वाले हिस्से को यहाँ पे बिल्कुल फिक्स काटते हुए इस तरह से रेडी कर देना है। और ये काट देने के बाद इसके ऊपर वाली साइड को अच्छे से यहाँ पे सेट कर देना है इस तरह से। और ये हो जाने के बाद ये हमारा पैच रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और इन सभी पार्ट्स को लेके चलेंगे प्रेस के ऊपर इसको चिपकाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेस के ऊपर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक को ले लेंगे और इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखते हुए इसको अच्छे से हमें प्रेस कर देना है। और प्रेस कर देने के बाद इसके अंदर वाला पैच जो हमने काटा था उसको इस तरह से रख देना है और इसको अच्छे से चिपकाते हुए रेडी कर देना है बिल्कुल सफाई से। तो ये चिपका देने के बाद इसको हम साइड में रखेंगे और इस वाले पार्ट में सिर्फ अस्तर को उठा लेंगे और इन दोनों अस्तरों को यहाँ पे इस तरह से ओपन कर लेंगे और साइड टू साइड मिलाते हुए इस तरह से रख देंगे। और ये रख देने के बाद जो बकरम का हमने फ्रेम काटा था उस फ्रेम को इसके ऊपर अच्छे से सेट करते हुए इस तरह से रखेंगे। तो ये दोनों को भी इस तरह से रख देने के बाद इसको भी हम प्रेस से चिपकाते हुए रेडी कर लेंगे। अगर आपकी बुकरम चिपकने वाली नहीं होगी तो आप इसको सिलाई से भी अटैच कर सकते हो। तो हम इसको इसी तरह से चिपकाते हुए रेडी कर लेंगे। और ये चिपका देने के बाद में अब हम इन पार्ट्स को साइड में रख लेते हैं और यहाँ पे जो पैच हमने काटा था उसके एक्स्ट्रा कपड़े को सभी तरफ से हमें बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी कर देना है अच्छे से। तो इसको बिल्कुल सफाई के साथ में हम काटेंगे फिक्स। तो देखिए इस तरह से हमने इसको सभी तरफ से फिक्स काट लिया है और अब हम इन सभी पार्ट्स को लेके चलेंगे मशीन के ऊपर इसका सिलाई देखने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मशीन के ऊपर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम इस पैच को बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने पेन से निशान लगाया था उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई चला लेनी है, जो कि हमारी गाइडलाइन सिलाई होगी, ताकि बाद में हमारा पैच इसी के ऊपर फिट हो जाए। तो ये हो जाने के बाद अब हम इसको दूसरी साइड पे भी सेम प्रोसेस से इसी लाइन के ऊपर सिलाई चलाते हुए रेडी करेंगे। तो ये सिलाई हमारी बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए और इस तरह से सिलाई लगा देने के बाद ये सीधी साइड पे इस तरह से विजिबल दिख जाती है। और अब हम इसमें अंडर कवर पाइपिंग अटैच करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे हमने गोल्डन कलर का डोरी पाइपिंग पहले से बना के रखा है। और अब हम इस पाइपिंग के साइड पे सिर्फ क्वार्टर इंच कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को सभी तरफ हमें बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी कर देना है। तो इसको काट देने के बाद इसके ऊपर इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इसको सिलाई चलाने के लिए मशीन के फुट को लेफ्ट साइड में सरका देंगे सुई को अंदर रखते हुए और इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से हम सिलाई चला लेते हैं। तो ये सिलाई हमारी बिल्कुल पाइपिंग के किनारे आनी चाहिए, यहाँ पे पाइपिंग के ऊपर ये नहीं चढ़नी चाहिए। तो इसके नीचे वाला कपड़ा भी हमारा क्वार्टर इंच एक बराबर दबना चाहिए और यहाँ पे बिल्कुल पास में पकड़ते हुए सिलाई को लगा लेंगे। तो यहाँ पे आपको किसी भी कपड़े को बिना खींचे हुए इसको पूरे गले में इस तरह से लगा देना है। तो इस तरह से लगा देने के बाद में इसको पलटाने के लिए यहाँ पे हम अस्तर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अस्तर के ऊपर इसको इस तरह से रखेंगे और इसको एक दो जगह पे हमें पिन लगा लेते हैं। और ये पिन लगा लेने के बाद में अब हम इसमें जो विजिबल पहला सिलाई हो जाता है उसी सिलाई के ऊपर एक दूसरा सिलाई चला लेंगे। तो ये सिलाई हमारा बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से आएगा। तो इस तरह से बिल्कुल आराम से बारीक वाला सिलाई लगाते हुए हम इसको रेडी कर देंगे। और ये सिलाई लगा देने के बाद इसके अंदर वाले एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे बिल्कुल बकरम के बराबर फिक्स। तो इस तरह से इसको काट देने के बाद यहाँ पे हमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं बिल्कुल सिलाई के पास में, लेकिन इसमें सिलाई ना कटे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से कट्स लगा देने के बाद अब हम पिन्स को हटा देंगे। तो ये हमारा पाइपिंग कुछ इस तरह से अंडर कवर हो जाता है। और अब हम इसको इस तरह से पलटा
पलटा देंगे और ये पलटा देने के बाद इसको सभी तरफ से अच्छे से हम प्रेस करते हुए रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको प्रेस करके ला लिया है और अब हम इसकी साइड में किनारे से सिलाई लगाते हुए अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर देंगे सभी तरफ से। तो इस तरह से इसको अटैच कर देने के बाद इसके एक्स्ट्रा कपड़े को हम बिल्कुल फिक्स काट लेंगे अंदर वाले पैच के बराबर। तो इस तरह से सभी तरफ से हमें बिल्कुल सफाई से काटते हुए इसको रेडी कर देना है और ये काट देने के बाद इसके दोनों भी साइड पे हम अच्छे से ओवरलॉक करके लाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको इस तरह से ओवरलॉक करके ला लिया है और अब हम इस पैच को साइड में रखेंगे और इन पार्ट्स को बना लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए इसकी सीधी साइड इस तरह से रखेंगे और इसमें भी हमें अंडर कवर पाइपिंग लगा लेनी है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे गोल्डन कलर की पाइपिंग का यूज़ करेंगे। तो इसके भी पाइपिंग के साइड के एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ पे बिल्कुल पाव इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए सभी तरफ हमें फिक्स काटते हुए रेडी करना है। तो इस तरह से काट देने के बाद इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसमें भी हमें बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से सिलाई चला लेनी है। तो इसको हमें बिल्कुल पास में पकड़ते हुए इसको चला लेंगे और यहाँ पे कॉर्नर पे आने के बाद सुई को अंदर रखते हुए इसको इस तरह से घुमा देना है। तो आप इसमें बड़ी सुई की मदद से भी इसको इस तरह से घुमा सकते हो और बिल्कुल यहाँ पे शेप के अकॉर्डिंग इसमें चला लेंगे। तो यहाँ पे किसी भी कपड़े को हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है और बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे पास में पकड़ते हुए सिलाई को लगा देना है। और यहाँ पे इस कॉर्नर पे आने के बाद यहाँ पे सुई को चुबो देंगे और इस तरह से एक छोटा सा कट्स मार देंगे और इस तरह से इसको घुमा देना है बड़ी सुई की मदद से। तो ये बिल्कुल ईजिली यहाँ पे मूवमेंट हो जाता है। तो इस तरह से इसको लगाते हुए अच्छे से यहाँ पे हमें पक्का कर देना है और यहाँ पे आने के बाद इस पाइपिंग को काट देंगे और इसको पलटाने के लिए यहाँ पे मेन फैब्रिक की सीधी साइड के ऊपर इसको इस तरह से रख देना है और इसमें हमें पहली जो सिलाई दिख जाती है उसी सिलाई के ऊपर दूसरा सिलाई हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम बिल्कुल बारीक सिलाई का यूज़ करेंगे और इस तरह से बिल्कुल सफाई से आराम से इसको चलाते हुए रेडी कर देना है। तो ये बिल्कुल ईजिली हमारे पहली सिलाई के ऊपर सिलाई आएगी और बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से आएगी। तो ये इस तरह से चला देने के बाद में फ्रेंड्स, अब हम इसके एक्स्ट्रा कपड़े को सभी तरफ से अच्छे से काट देंगे। सिर्फ बकरम की जितना कपड़ा हमें यहाँ पे रख देना है और इस तरह से इसको एक्स्ट्रा कपड़े को बिल्कुल सफाई के साथ में काटते हुए रेडी कर देंगे। और ये काट देने के बाद इसमें भी हमें छोटे-छोटे कट्स लगा देंगे, तभी ये अच्छे से पलटेगा। तो इस तरह से इस कट्स को लगा देंगे। तो इस कट्स में सिलाई ना कटे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये कट्स लगा देने के बाद अब हम इसको पलट देंगे। तो ये हमारा पाइपिंग इसमें भी बिल्कुल इस तरह से अंडर कवर हो जाता है। और अब हम ये नोक बनाने के लिए यहाँ पे बड़ी सुई को ले लेंगे और इसकी उल्टी साइड को इस तरह से डालते हुए इस नोक को इस तरह से निकाल देंगे। तो ये हमारा पाइपिंग इस तरह से रेडी हो जाता है। अब हम इसको अच्छे से प्रेस करते हुए रेडी कर लेंगे सभी तरफ से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से प्रेस करके ला लिया है और अब हम इसको उल्टा करेंगे और यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर को सिलते हुए यहाँ पे किनारे से हमें सिलाई लगा लेनी है। अगर आप बिगिनर्स हो तो सबसे पहले पिन लगा के इसको अटैच कर लीजिएगा। तो हम इसको इस तरह से अटैच करते हुए रेडी कर लेंगे और इसके एक्स्ट्रा कपड़े को बिल्कुल अस्तर के बराबर हमें यहाँ पे फिक्स काटते हुए रेडी कर देना है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट देने के बाद ये पार्ट हमारा इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है। तो इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट को भी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस पार्ट को भी इस तरह से बना लिया है और अब हमने जो पैच बनाया था उसको यहाँ पे ले लेंगे और इसको यहाँ पे गाइडलाइन सिलाई के ऊपर इस तरह से रख देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से मिल जाता है और अब हम इसमें एक दो जगह पे पिन लगा लेंगे ताकि सिलते समय पे हमें आसानी हो। तो इसी तरह से दूसरे वाली साइड पे भी इसको अच्छे से सेट कर देना है और इसमें भी हमें एक दो जगह पे पिन लगा लेनी है। और ये पिन लगा लेने के बाद इसको हम नीचे से सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सिलाई हमारा बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से आएगा और ये सिलाई हमें बिल्कुल बारीक वाली रखते हुए इसको आराम से चला देंगे और यहाँ पे आने के बाद इसको अच्छे से पक्का कर देंगे और ये पक्का कर देने के बाद धागे को हमें काट देना है। तो इसी तरह से दूसरे वाली साइड को भी हम यहाँ पे नीचे से ही स्टार्ट कर देंगे और बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से सिलाई चलाते हुए इसको अच्छे से यहाँ पे हमें लगा लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बिल्कुल ईजिली यहाँ पे इस तरह से मिल जाता है और यहाँ पे आने के बाद इसको भी हम यहाँ पे अच्छे से पक्का कर देंगे। और ये पक्का कर देने के बाद अब हम यहाँ पे इस पेंस को निकाल देंगे और ये पेंस निकाल देने के बाद एक पैर की दूरी पे और एक सिलाई चला लेंगे जिससे हमारा पैच और भी मजबूती से यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये सिलाई हमारा बिल्कुल एक पैर की दूरी पे बराबर से आना चाहिए, तभी ये सिलाई हमारा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से लगा देने के बाद दूसरी साइड पे भी हमें सेम प्रोसेस से एक पैर की दूरी पे ही सिलाई चला लेंगे। तो ये भी सिलाई इस तरह से बिल्कुल आराम से चलाते हुए हमें इसको रेडी कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितने अच्छे से हमारा ये पैच वर्क डिज़ाइन बनकर रेडी होने वाला है। तो ये सिलाई लगा देने के बाद इसके नीचे वाले हिस्से को हम इस तरह से बराबर कर देंगे दोनों भी तरफ से और ये हो जाने के बाद अब हम इसमें डॉट लगा लेंगे। तो डॉट को इस तरह से हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए आधा इंच कपड़ा दबाते हुए इसको अच्छे से पक्का कर देंगे। तो ये हमारा डॉट इस तरह से लग जाता है। तो इसी तरह से दूसरे वाले डॉट को भी हम लगा लेंगे और इसको भी अच्छे से पक्का कर देंगे। तो ये हमारे दोनों भी डॉट्स इस तरह से लग चुके हैं। अब हम इसमें कमर की पट्टी अटैच करेंगे। तो कमर की पट्टी को इस तरह से रखने के बाद आधा इंच कपड़ा दबाते हुए हमें यहाँ पे सिलाई चला लेनी है और यहाँ पे डॉट वाली जगह पे हल्का सा एक प्लेट डाल देना है ताकि हमारी फिनिशिंग बनी रहे। और ये हो जाने के बाद इसके ऊपर एक धार स्टिच लगा लेंगे इस तरह से पूरा मार्जिन पट्टी की तरफ रखते हुए और इस तरह से बिल्कुल सफाई से लगा देना है। और ये लगा देने के बाद इसको उल्टा करेंगे और इसको फोल्ड करते हुए एक कच्चा सिलाई लगा लेंगे जिसको बाद में हम निकाल देते हैं। तो ये सिलाई लगा देने के बाद इस डिज़ाइन का फाइनल लुक हम आपको बता देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनल लुक हमारा कुछ इस तरह से आ जाता है और अब हम इसके बीच में कॉन्ट्रास्ट बटन्स भी लगा लेंगे। तो आज का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।